वेलकम टू द सक्सेस एडुटेक। तो आज हम लोग पिछले क्लास में 10th क्लास का देखे थे, एक केमिस्ट्री का चैप्टर जो कि सेकेंड लास्ट था। बस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बच रहा था। उससे पहले अपन एसिड बेस एंड सॉल्ट्स देख चुके थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देख चुके थे, एंड मेटल नॉन मेटल भी देखे। ठीक है, केमिस्ट्री पोर्शन का सेकेंड लास्ट था। अभी फ़िलहाल 11th का दो चैप्टर भी देखे थे थोड़ा बहुत। इसका प्रीव्यू लेंगे आज। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का थ्योरेटिकल इनऑर्गेनिक है, इसका देख लेंगे। अपन ऑर्गेनिक को भी पैरेलल में करते रहेंगे। 11th 12 के फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सारे सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे। लाइव भी आएंगे अभी तो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं फिलहाल एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन दिस चैप्टर फॉलोइंग टॉपिक्स आर बीइंग covered. So in order to make your preparation stronger, you must touch the following mentioned points of this chapter. फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, देखिए इसमें बेसिकली क्या दिखाया जाए, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह, केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। उसके बाद एस ब्लॉक का यदि अपन ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आयोनिक रेडियस में क्या चेंज आता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी में क्या चेंज होता है, वो सारा चीज़ देखेंगे अपन बारी बारी से। तो मेनली टू ग्रुप्स जो कि एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, वो वही एलिमेंट्स के बारे में सिर्फ देखेंगे जो अपन याद करते हैं ना, हेलिना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापराजी, समथिंग लाइक दैट। तो जो अपन उसको बना करके याद किए हुए हैं उसी को देखेंगे। एक एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ द एल्केली मेटल। ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ द एल्केली मेटल मतलब ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट हैं जो वर्टिकल ग्रुप में आते हैं, हॉरिजेंटल में जो आते हैं अपन उसको पीरियड नाम देते हैं, पीरियडिक टेबल में आप देख चुके होंगे क्लास 10th में। एंड वर्टिकल में जो टॉप मोस्ट से बॉटम आते हैं या बॉटम से टॉप जाते हैं अपन, तो उसे ग्रुप कहा जाता है। द सेकेंड पॉइंट दिया सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। ऑब्वियसली सोडियम का कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पोटासियम एंड सोडियम। पोटासियम एंड सोडियम का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है वो भी देखेंगे। ग्रुप 2 एलिमेंट्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार तो कितने इंजीनियरिंग एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेते हैं वो जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इनमें से कौन है। ठीक है, वो 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, 3 दे देंगे फर्स्ट ग्रुप का, चौथा कोई रहेगा सेकंड ग्रुप का, या फिर वो पी ब्लॉक का भी कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो याद रखिएगा सेकंड ग्रुप का जो मेटल्स होंगे उसे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, वो भी देखेंगे। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अभी हम लोग अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द एस ब्लॉक ऑफ द पीरियडिक टेबल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द ग्रुप 1 एल्केली मेटल्स एंड द ग्रुप 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। मैं आपको पहले ही बता दिया, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है वो मेटल्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है, जो वो दोनों ग्रुप के एक एक एलिमेंट्स मेटल्स होंगे। अब फर्स्ट ग्रुप में जो होते हैं उसे एल्केली मेटल्स कहा जाता है, एंड सेकेंड ग्रुप में जो होता है उसे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। बस दैट्स इट, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। दे आर सो कॉल्ड एज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स आर बेसिकली एल्केलाइन इन नेचर। इसे क्यों कहा जाता है एल्केलाइन? बिकॉज इसका जो ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड, जैसे अपन सोडियम का ऑक्साइड लेंगे Na2O, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का ऑक्साइड CaO, ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, वैलेंसी एक दूसरे पे चढ़ा देते हैं, तो जैसे CaO अपन बोलते हैं तो कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ये मिलके क्या बनाएंगे CaO। ओके, तो देखिए बेसिक पॉइंट है। बेसिकली दे आर सो कॉल्ड एज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड आर बेसिकली एल्केलाइन इन नेचर। द एल्केली मेटल्स आर बीइंग characterized by 1s electron and the alkaline earth metals by the 2s electrons in the valence shell of their atoms। ऑब्वियस सी बात है, वो सेकेंड ग्रुप में जितना भी ग्रुप नंबर होगा वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है तो उसके एस में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड सेकेंड ग्रुप में है तो 2 होंगे। आपको बस इतना याद रखना है। अब देखिए ग्रुप 1 कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। देखिए लिथियम, पोटासियम, सोडियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम एंड सीजियम। ओके, हेलिना की रफ से फरियाद जो होता है, तो पोटासियम जो के से डिनोट करते हैं। ठीक है, सोडियम Na, नेट्रियम जिसका लेटिन नेम होता है, रुबिडियम, फ्रेंसियम एंड सीजियम। ग्रुप 2 इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स
मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोनियम, कैल्शियम, रेडियम एंड बेरियम। थोड़ा सा इसमें उल्टा सीरियल वाइज किया है, बेरिलियम पहले आएगा, ठीक है, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, बट सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स ये होते हैं, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोनियम, कैल्शियम, रेडियम एंड बेरियम। इट्स ओके। अब देखिए ग्रुप 1 एल्केली एलिमेंट एल्केली मेटल्स। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे अपन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केली मेटल्स, उसके बाद फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल देखेंगे, फिर उसका केमिकल देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है लार्जर एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि आप 10th में अच्छे से पढ़े होंगे। और एटॉमिक रेडियस जो होता है वो ग्रुप में कैसे वेरिएशन होता है उसका, आयोनिक रेडियस का ग्रुप में वेरिएशन कैसे होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ग्रुप में कैसे होता है, ओके। अपन जब पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं तो इस सब का वेरिएशन पीरियड में भी देखते हैं, ठीक है, पीरियड एज वेल एज ग्रुप बोथ में देखा जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं लार्जर एटॉमिक रेडियस लिखा है, द एटॉमिक रेडियस रेडी ऑफ द एल्केली मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑब्वियसली दे हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस फॉर देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, ओके। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, ट्रेंड याद रखना है। ट्रेंड होता क्या है, जो वेरिएशन का फॉर्म होता है, आई मीन जो ग्रुप में जैसे बोला है द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एल्केली मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इट मीन्स क्या, जैसे अब फर्स्ट ग्रुप में अपन बात कर लें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा हेलिना की रब से फरियाद, मतलब फ्रेंसियम का, ओके। सिमिलर वे मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोनियम, कैल्शियम, रेडियम एंड बेरियम, इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा रेडियम का, बिकॉज रेडियम सबसे नीचे आते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा मतलब जो नीचे आएंगे ना, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस फॉर देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, उस पीरियड में सबसे ज़्यादा उसका एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, लार्जर आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडी, द आयोनिक रेडी इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, वाइस वर्सा। इसका देख लीजिए, एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज कर रहा था एंड आयोनिक रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप में, जब अपन ग्रुप में अप से डाउन जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या एक्चुअली, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, और लूजली मतलब इलेक्ट्रॉन्स से जो होते हैं उसको जो छोड़ते हैं ना, उसमें जो एनर्जी मतलब ये लॉस होता है, उसी को आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं इसको, द आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एनी अल्केली मेटल्स आर कंसिडर्ड टू बी लोवेस्ट ड्यू टू लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए एस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बॉन्डेड, मतलब लूजली हेल्ड मतलब क्या बोल सकते हैं आप, वही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसको वो लूज करते हैं, ठीक है। तो उस दौरान जो एनर्जी बाहर आती है, एक होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी है ये, ठीक है। द आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एनी अल्केली मेटल्स आर कंसिडर्ड टू बी लोवेस्ट, उस इस ब्लॉक में सबसे लोवेस्ट होगा ड्यू टू द लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन्स, एस इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसी कारण से आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो अपन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। द हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ द लिथियम आयन इज मैक्सिमम, याद रखिएगा लिथियम के लिए हाइड्रेशन इंथैल्पी मैक्सिमम होता है, एंड द हाइड्रोजन इंथैल्पी ऑफ द सीजियम आयन इज मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ, टॉप से बॉटम में वो डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हैं, मतलब इनऑर्गेनिक सिर्फ आपको एक बार रीड आउट करके लर्न करने की चीज़ नहीं है, इसमें आपको लर्न करने की साथ साथ मतलब लर्न मतलब सीखना ही नहीं, बस उसको रिमेंबर भी करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको समझना भी है, समझने की चीज़ है ना इनऑर्गेनिक। आप इनऑर्गेनिक मतलब ऐसा एक गलत धारणा बना हुआ है जो इनऑर्गेनिक है, रट जाओ याद कर लो, बस नहीं, ऐसे नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है। चूँकि आप यदि नहीं समझिएगा तो जहाँ पे एक्सेप्शंस आएंगे आप फंसिएगा, एक्सेप्शन को याद करिएगा, अदरवाइज आप ट्रेंड को समझ सकते हैं ये क्यों होता है। तो मैं इसका एक क्लास लूँगा जिसमें आपको एलिमेंट का नाम लेकर लिख करके आपको एक अच्छा से उसमें डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, सो दैट कि आप अच्छे से समझ पाइएगा जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है, हाइड्रोजन इंथैल्पी क्या होता है, मैं सारा चीज़ बता दूंगा उस क्लास में। अभी मैं प्रीव्यू दे रहा हूँ तो इसीलिए मैं बस रीड आउट करके आपको समझा दे रहा हूँ, सो दैट कि आइडिया लगे आपको। हाइड्रेशन इंथैल्पी, द हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ द लिथियम आयन मैक्सिमम एंड द हाइड्रोजन इंथैल्पी ऑफ द सीजियम आयन मिनिमम। ये आपको याद नहीं करना, बल्कि आप ये समझ लीजिए जो ग्रुप में अपन ऊपर से नीचे आते टॉप टू बॉटम तो ये डिक्रीज हो गया बस। ऑक्सीडेशन स्टेट, द मेटल्स ऑफ alkali shows the
स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ +1 इन देयर कंपाउंड्स द मेटल्स ऑफ एल्केली। याद रखिए जो फर्स्ट ग्रुप में होता है वो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ऑब्वियस ये बात है, सोडियम क्लोराइड में आप क्या देखते हैं Na+Cl-, तो सोडियम पे प्लस आता है ना, तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। याद रखिएगा ये बात भी, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, बट फिर भी आप देख सकते हैं, रिकॉल करते रहिएगा। मेटेलिक कैरेक्टर, द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है, जो सोडियम का मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो ऑब्वियसली उससे नीचे में होगा, ठीक है, ज़्यादा ऑब्वियसली उससे ज़्यादा नीचे वाले का होगा। और पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए ना अपन देखते हैं जो अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, वाइल मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल समझने की बात है, जो आप इसको समझना पड़ेगा आपको। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी डाउन द ग्रुप। अब होता क्या है, जो वो ऑब्जेक्टिव में किसी भी इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन या फिर मेंस वगैरह सब आप दीजिएगा तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, 4 एलिमेंट दे देंगे, वो मिनिमम पूछ लेंगे। अब हो सकता है वो सेम ग्रुप का भी दे सके, हो सकता है वो ग्रुप या पीरियड वेरिएशन कर दे। तो जब तक ये सब चीज़ें आप समझ नहीं पाइएगा ना, तब तक मुश्किल हो जाती है वहाँ पे रिकॉल करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेचर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। लिखा है दिज मेटल्स फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड्स, दिज आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी डाउन द ग्रुप। अभी तक सारा ट्रेंड देख रहे हैं आप, इंक्रीज हो रहा है। तो या नेचर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, मतलब बॉन्ड्स बनाने की क्षमता, वो भी क्या होता है मेटल में, नीचे आने पे वो इंक्रीज होता है। और ये कौन सा बॉन्ड होना था, आयोनिक बॉन्ड। दिज आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। फ्लेम कोलोरेशन, ऑल एल्कली मेटल गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स color with the flame with which they can be identified। एक बार फिर से रीड आउट करते हैं। ऑल एल्कली मेटल्स गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक कलर विद द फ्लेम विद which they can be identified। अच्छा, बोल रहा है जो सारा एल्कली मेटल्स का अपना एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो कलर वो शो करता है फ्लेम के साथ, ठीक है। which they can be identified, जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं। सॉल्ट एनालिसिस जब आप पढ़िएगा उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा जो अपन सोडियम फ्लेम के मतलब वो किस कलर का देता है, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस बिल्कुल टेस्ट एंड कलर से ही रिलेटेड है। पूरा सॉल्ट एनालिसिस, पूरा सॉल्ट का पार्ट उसमें आपको डिस्कशन होता है, ठीक है। उसमें देखेंगे अपन, जब भी पढ़ेंगे अपन भी पढ़ेंगे। तो फ्लेम कोलोरेशन हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है, ऑल एल्कली मेटल्स शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एक्सेप्ट लिथियम। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आपको रिकॉल करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप सारा चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कौन सा एलिमेंट शो नहीं करेगा, वो है लिथियम, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ऑफ दिस ग्रुप इंक्लूड्स इन ग्रुप 1 एंड द बेरिलियम फॉल्स इन द ग्रुप 2 shows the similarities in property to the second member of the next group, ठीक है। देखिए सेंटेंस का मतलब समझिए। such similarities are being termed as diagonal relationships in the periodic table. As such, these elements are anomalous as far as their group characteristics are being concerned। अब ये बोला डायगोनल रिलेशनशिप का बात, मतलब जो जैसे अपन बेरिलियम से निकालेंगे, ठीक है, छोड़ दीजिए बेरिलियम, पोटासियम से मान लीजिए निकालेंगे, तो जो पोटासियम के सामने वाला नेक्स्ट ग्रुप में एलिमेंट है उसके जस्ट नीचे वाला, तभी तो वो डायगोनल शो करेगा, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट ग्रुप भी छोड़ दीजिए, आप पीरियड में हॉरिजॉन्टली बढ़ते जाइए तो फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट है, ये रिलेशनशिप फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप में ही सिर्फ डायगोनल वाले शो करते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग रिएक्शन विथ डाईहाइड्रोजन। एट अबाउट 673 डिग्री केल्विन alkali metal reacts with the dry hydrogen in order to form the crystalline hydrides that are ionic in nature and have high melting points। अच्छा, तो अब ये बोलना चाह रहा है जो 673 केल्विन पे उस अल्कली मेटल्स को यदि आप डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्रिस्टलाइन हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है जो कि आयोनिक नेचर में होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होगा। नेक्स्ट टर्म है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स।
Alkali metals on reactions with the limited quantity of oxygen forms the normal oxide M2O। अब देखिए यहाँ पे M क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप का। ऑब्वियसली जब हम एल्कली मेटल्स का बात करते हैं तो M होगा ऑलवेज लिथियम, नेट्रियम, पोटासियम, रोवेडियम एंड सीजियम। ओके, सोडियम Na के बदला। ओके, तो M होगा। और M2O क्यों होगा, आप जानते हैं जो फर्स्ट ग्रुप में जो भी होता है उसका वैलेंसी 1 होगा, जबकि ऑक्सीजन का वैलेंसी हमेशा 2 आएगा। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी M पे चढ़ जाएगा और M का वैलेंसी ऑक्सीजन पे जो कि 1 होता है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप मतलब ग्रुप नंबर 1 वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 वैलेंसी 2, इसी तरह बढ़ते हैं ग्रुप वाइज, तो उसका वैलेंसी भी इंक्रीज होता जाएगा। वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से रिलेट होते हैं। नेक्स्ट टर्म है रिएक्शंस विद द हेलोजेंस। देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ द एल्केली मेटल्स विद द पार्टिकुलर हेलोजन इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अब जो रिएक्टिविटीज होता है एल्केली मेटल्स का, रिएक्टिविटी वो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। ओके, ग्रुप में हमेशा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट टर्म है रिएक्शंस विद वाटर। Alkali metals react with other compounds and water which contains the acidic hydrogen atoms such as the hydrogen halides in order to liberate the hydrogen gas। बहुत सिंपल सी बात बोला है। जो अल्केली मेटल जब रिएक्ट करती है जो कि वाटर से कंटेन करता है, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन which contains the acidic hydrogen atoms such as hydrogen halides in hydrogen halide। हाइड्रोजन हेलाइड मीन्स क्या, जो हाइड्रोजन और हेलाइड जो आप जानते हैं FCl Br फिर कल बरसाता है उस ग्रुप का, 17th ग्रुप का, जिसका वैलेंसी 1 होगा, और हेलाइड ग्रुप उसी को कहा जाता है, हेलोजन ग्रुप एक्चुअली। तो हाइड्रोजन हेलाइड जो कि हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ओके, एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम बेसिकली इंक्लूड सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर यूजिंग कास्टर कैलर प्रोसेस एंड सोडियम कार्बोनेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ सोल्वे प्रोसेस। अब देखिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में मेंशन किया हुआ है क्लियर क्रिस्टल, मतलब क्लियर कट। ये 3-4 कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है अपना NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये जो सोडियम के कंपाउंड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए, जिसका मैन्युफैक्चरिंग आप इस कैस्टर कैलर प्रोसेस से आप कर सकते हैं। NCERT में ये प्रोसेस भी मेंशन किया हुआ है। और सोडियम कार्बोनेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ सोल्वे प्रोसेस को भी मतलब आप अंजाम दे सकते हैं इस कंपाउंड को यूज करते हुए। अब देखिए, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पोटासियम एंड सोडियम। Sodium ions helps to regulate the flow of water across the cell membrane, which helps in the easy transportation of the sugars and amino acids inside the cells। अब सेल्स के अंदर में जो होता है सोडियम आयन, ये रेगुलेट करता है किसको, तो फ्लो ऑफ वाटर को, मतलब अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में। ओके, अब वो क्या करता है एक्चुअली, तो वो इजी ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑफ द सुगर्स एंड एमिनो एसिड इनसाइड द सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पोटासियम आयंस एक्टिवेट मेनी इंजाइम्स व्हिच अल्टीमेटली टेक्स पार्ट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। पोटासियम क्या करता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को में मतलब पार्ट करता है एक्टिवेट करने में इंजाइम्स को। ठीक है, इंजाइम को एक्टिवेट करने में काम देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है पोटासियम आयंस अलॉन्ग विथ सोडियम आयंस आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन फॉर द नर्व सिग्नल्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ द आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल। मेनली आपको ये चीज़ याद करना है, जो नर्व सेल को ट्रांसमिशन फॉर द नर्व सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन फॉर नर्व सेल एंड द मेंटेनेंस वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये आप याद रख सकते हैं, जो अलॉन्ग विद द सोडियम आयंस आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन फॉर द नर्व सेल सिग्नल्स। बस ग्रुप 2 एलिमेंट्स ये देखे थे, ग्रुप 1 एलिमेंट्स सोडियम से हुआ कंपाउंड। अब देखेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर बेसिकली एल्केलाइन एंड द अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल आप जानते हैं उसको कहा जाता है। देखिए, फर्स्ट टर्म दिया है ग्रुप 2 एलिमेंट्स ये पढ़ लेते। द केमिस्ट्री ऑफ द अर्थ मेटल इज वेरी मच लाइक दैट ऑफ द एल्कली मेटल्स, however some of the differences arises due to the reduced ionic and the atomic sizes that possesses increased cationic charges in case of alkaline earth metals। अब देखिए, फर्स्ट ग्रुप में जब भी आप फर्स्ट ग्रुप से सेकेंड ग्रुप में पढ़े, जैसे Na+1 Mg+2 Ba+2, सेकेंड ग्रुप में जितने भी हैं तो उसका कैटायनिक चार्ज बढ़ गया ना, +1 से +2 हो गया। ठीक है, अर्थ मेटल और जो प्रॉपर्टी होते हैं जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं जनरली आयोनिक
रेडियस के, एटॉमिक रेडियस के, वो ग्रुप में जो वेरिएशन होता है वो सेम ही ट्रेंड रहता है लगभग, ठीक है। तो जो चीज़ें अलग होते हैं मेनली आप वो देख सकते हैं, अदरवाइज लगभग सेम ही होता है। देयर ऑक्साइड्स एंड द हाइड्रोक्साइड आर बीइंग लेस बेसिक कंपेयर टू द एल्केलिक हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड। ये भी याद रखने की चीज़ है, जो सेकेंड ग्रुप का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होगा वो लेस बेसिक होगा। इट मीन्स क्या हुआ, जो यदि आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, पीरियड में बढ़ रहे हैं, तो लेस बेसिक मतलब क्या, बेसिसिटी डिक्रीज होता जाएगा, एसिडिटी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यही तो मतलब हुआ कहने का, बीइंग लेस बेसिक कंपेयर टू एल्केली हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा वेरिएशन, ट्रेंड का वेरिएशन जो भी होता है। फर्स्ट है आयोनिक एटॉमिक रेडियस, ठीक है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर बीइंग लार्जर एंड बीइंग स्मॉलर कंपेयर टू द एल्केली मेटल्स व्हिच इंक्रीजेड ऑन द ग्रुप। ट्रेंड तो सेम ही रहेगा, बट वो फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले में वो कम होगा। बोला है बीइंग लार्जर एंड बीइंग स्मॉलर कंपेयर टू द एल्केली मेटर के कंपेयर में वो स्मॉलर होगा। सेकेंड पॉइंट है आयोनिक रेडियस, द आयोनिक रेडियस इंक्रीजेड ऑन द ग्रुप, मतलब आप जब भी बेरिलियम से सीजियम की तरफ आइएगा, स्ट्रोनियम की तरफ आइएगा, तो वो आयोनिक रेडियस इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, द वैल्यू डिक्रीजेड डाउन द ग्रुप, आपको याद रखें आयोनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज होगा ग्रुप में। हाइड्रेशन इंथैल्पी, इट डिक्रीजेज एट द साइज ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेड डाउन द ग्रुप। मेटल आयन का साइज इंक्रीज हो रहा है, आयन का साइज, मेटल साइज ऑफ द मेटल आयन इंक्रीज हो रहा है, सो वो डिक्रीज होगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑब्वियसली बात है, यदि ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है तो ग्रुप 2 का +2 ही होगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म डाइवेलेंट कैटायंस। डाइवेलेंट कैटायंस मीन्स क्या, जिसमें +2 चार्ज होता है, मतलब डाइवेलेंट कैटायंस, ठीक है। जैसे मोनोवैलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, ये सब कैटायंस होते हैं, मतलब नाम से अपीयर हो रहा है। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, ओके। तो अब देखिए केमिकल फीचर्स ऑफ द एल्केली मेटल्स। रेड्यूसिंग कैरेक्टर, फर्स्ट है रेड्यूसिंग कैरेक्टर, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर वीक रेड्यूसिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखना पड़ेगा। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फॉर्म ऑक्साइड MO। देखिए अब MO क्यों बनेगा, जबकि फर्स्ट ग्रुप वाला कंपाउंड तो M2O बनाता था। तो फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी 1 होता था, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 जो था वो तो आ जाता था M पे। बट इसमें क्या होता है, सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट का भी वैलेंसी 2 होगा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे BaO अपन कहेंगे, CaO कहेंगे, SRO कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि दोनों का वैलेंसी 2 होगा, तो 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स 2 उस पर भी चढ़ाइए, 2 उस पर भी चढ़ाइए आप, तो BaO2 मतलब ये जो होता है सिर्फ एक एक्सेप्शन केस होते हैं, उसमें सिर्फ नहीं होंगे, बाकी वो MO ही बनाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है form oxides MO on heating in the presence of oxygen with the exceptions to barium and radium। स्पष्ट लिखा है barium and radium, so you have to remember these elements which are exception, okay। Ba and Ra that form the peroxide MO2। अब देखिए BaO2 क्या होगा, peroxide of barium, RaO2 क्या होगा, peroxide of radium। थर्ड पॉइंट देखिए रिएक्शन विद हेलोजन, दीज कॉम्बाइंस डायरेक्टली विद द हेलोजन टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग हेलाइड्स। अब ये क्या करेगा, जो हेलोजन से डायरेक्टली कंबाइन होकर हेलाइड्स बनाएगा, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स आर लेस रिएक्टिव विद वाटर एज दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन वाटर। ये जो है वाटर में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, सो ये इस ग्रुप का एलिमेंट जो भी होगा वो लेस रिएक्टिव विद वाटर होगा, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करने में इसको प्रॉब्लम होगा, मतलब बिकॉज ये वाटर के साथ लेस रिएक्टिव की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप एक्सेप्ट बेरिलियम कॉम्बाइंस विद द हाइड्रोजन डायरेक्टली अपॉन द हीटिंग फ्रॉम द मेटल हाइड्राइड। ये बनाता क्या है, मेटल हाइड्राइड। हमेशा याद रखिए सेकेंड ग्रुप का जो भी मेंबर है ये एक्सेप्ट बेरिलियम को आप छोड़ दीजिए, जब भी हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करेगा वो बनाएगा मेटल हाइड्राइड, ठीक है। अब यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखते हैं, ये लास्ट ही टॉपिक है। एंड इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इंक्लूड्स कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स एंड सीमेंट, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें जो हैं आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड CO, सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड OH- कार्बोनेट्स एंड सीमेंट, ठीक है। देखते जाते हैं। कॉस्टिक सोडा इज, फर्स्ट पॉइंट है कॉस्टिक सोडा इज बीइंग यूज्ड इन सोप, टेक्सटाइल एंड इन पेट्रोलियम
इंडस्ट्री। देखिए ये जो एनसीईआरटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये डायरेक्टली आपके मेंस एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आप फेस करते हैं, उसको देने जाते हैं, तो उसमें ये पूछ देते हैं जो कॉस्टिंग सोडा का यूज़ क्या होता है, ठीक है, क्विक लाइम का यूज़ क्या होता है, या फिर आपका जो भी है सोडियम कार्बोनेट कहाँ यूज होता है, क्या यूज होता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट वन, कॉस्टिक सोडा इज बीइंग यूज्ड इन सोप, टेक्सटाइल एंड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, VVI. In soap, second point, in soap and the glass industry, the sodium carbonate is being used in making paints and they and dye in metal रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस को आप नहीं याद रखिएगा फिर भी चलेगा, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री में सोडियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है। क्यों? मेकिंग पेंट्स करने के लिए, ठीक है, पेंट्स एंड डाई। थर्ड पॉइंट है, क्विक लाइम इज बीइंग यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, CaC3 इसका फॉर्मूला होता है। हाँ, कैल्शियम कार्बाइड, ग्लास एंड सीमेंट। इट इज़ ऑल्सो बींग यूज एज अ फ्लैक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी काम आता है। क्विक लाइम जो यूज होता है वो प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, ग्लास एंड सीमेंट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द क्विक लाइम स्टोन इज यूज एज ए बिल्डिंग मटेरियल। अब देखिए जो सिविल हम लोग तो यही देखते आए हैं, जैसे आपका क्विक लाइम, आप क्विक लाइम हो गया, इससे पहले क्या था? हाँ, क्विक लाइम ही था। क्विक लाइम बिल्डिंग मटेरियल और RCC, ये सिविल इंजीनियर जो भी मतलब सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनको इन सब चीज़ों से तो वे मतलब बहुत अच्छे तरह से परिचित हैं, उनको पता होता है RCC क्या होता है। तो इतना डीपली तो नहीं जाना, बट क्विक लाइम जो CaO होता है, बस आपको इतना याद रखना है, जो मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम स्टोन इज यूज एज ए बिल्डिंग मटेरियल, मतलब ये जो लाइम स्टोन है ये बिल्डिंग मटेरियल की तरह मतलब यूज एज ए बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल में काम आता है। इन द प्लास्टरिंग एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सीमेंट इज यूज एज रिइंफोर्स्ड कंक्रीट एंड और कंक्रीट, मैंने ऐसे अभी बोला ही था, जो प्लास्टरिंग और कंस्ट्रक्शन पर्पस में बिल्डिंग सीमेंट में जो यूज होता है वो RCC, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट और कंक्रीट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द मोल्ड्स ऑफ पोटरी, ceramics and for the surgical bandage for healing broken bones of the body, ठीक है। देखते होइएगा आप, जब भी बोन मतलब टूट जाते हैं या फिर कहीं पे मेकिंग फॉर सेरेमिक्स एंड फॉर द सर्जिकल बैंडेज, वहाँ पे प्लास्टर किया जाता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वहाँ पे यूज होता है। इसका फॉर्मूला है, मैं एक क्लास में बताऊँगा आपको, नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर ब्लू वेट्रोल, ये सब कुछ कंपाउंड होते हैं, ओके, उस सारे कंपाउंड को एक जगह डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल प्रीव्यू देख रहे हैं तो ऊपर से देखेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, मैग्नीशियम आयन एक्ट एज ए को फैक्टर फॉर ऑल एंजाइम्स दैट यूजेज ATP, ठीक है। मतलब क्या समझे आप, जो Mg+2 है वो को फैक्टर की तरह ट्रीट करता है, कब? फॉर ऑल द एंजाइम्स दैट यूजेज ATP। सेकेंड पॉइंट है, मैग्नीशियम दैट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल पिगमेंट फाउंड इन द ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट में। थर्ड पॉइंट, कैल्शियम आयन्स आर बीइंग रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन्स एंड ब्लड्स क्लॉटिंग दैट आर रिक्वायर्ड टू ट्रिगर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन ऑर्डर टू रेगुलेट द हार्ट बीट। अब जो कैल्शियम होता है वो आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स में काम देता है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द हार्ट बीट को जो रेगुलेट करता है, ठीक है। कैल्शियम आयन्स आर बीइंग रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन्स एंड ब्लड्स, वो फॉर्मेशन ऑफ आयन एंड ब्लड के लिए यूज होता है, ब्लड क्लॉटिंग दैट आर रिक्वायर्ड टू ट्रिगर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, मतलब जो अपन शरीर में जो मतलब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंडेशन होता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू रेगुलेट द हार्ट बीट को मेनली रेगुलेट करने के लिए कैल्शियम। ये तो कुछ आयन थे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर तो ख़त्म होता है। तो अच्छे से समझिए आप चीज़ों को, कोई डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी 11th का दो वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यदि आप न्यू कमर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो दैट कि इस चैनल से आप जुड़े रहें और बहुत अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा, इवन बेस्ट कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।